अनमोल तो काटा भरी गया, हम अभी कंड रहे हैं। चल ठीक। मम्मी नेपाल से है क्या? हाँ हाँ, दोस्तों को यहीं से आ रखे मैं इसके पापा थे ना यहाँ से, अब मेरे को प्यार हुआ, मैं यहाँ आ गई। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मैं ना बाकाटा बहुत भयंकर होता है। आज अनमोल की कुकिंग क्लास का सेकंड डे है। दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं शीतल सुजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और प्यारे से खेतों के बीच से। और अभी मैं आ रखी हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। मैंने सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत भी अभी कर देती हूँ, क्योंकि अभी खुला आसमान और ठंडी ठंडी हवा फेस पे लग रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, माइंड फ्रेश हो गया है मतलब। तो अभी चलते मैं घर की और आजकल ना मैं 6 बजे आ गई थी। आप बोलोगे इतना लेट क्यों आई? आजकल ना खेतों में सुअर जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ है। तो वो आजकल गेहूँ हो रखे ना इस साइड, तो वो गेहूँ को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। पर कल आज देख लिया ना मैंने, सुबह आ जाते हैं लोग, तो मैं कल से जल्दी आ जाऊँगी। और ये है मेरी वेट लॉस जर्नी सगाई तक, मतलब 14-15 तक, ये लगा लो 14-15 तक। तो तब तक मैं ख़तरनाक वाला वेट लॉस करना चाहती हूँ। तो देखते हैं फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता। यहाँ एक दिक्कत हो जाती है ना, यहाँ जिम नहीं है। जिम होता था मैं करती थी मस्त करके वेट लॉस, यहाँ खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे बैठती हूँ। मैं यहाँ के आपको पहले तो नज़ारे दिखा देती हूँ, कितने प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली और सूरज भी उग चुका है, ये देखिए। और ये हमारा क्वीनो वाला खेत यहाँ ऊपर। यहाँ पे सारे खेत ना नष्ट कर रखे हैं सुअर ने। तो मैं भी चलती हूँ घर की ओर। मम्मी लोग उठ गए होंगे, बोल रहे होंगे कि हमारी बेटी भाग गई उनको मैं बता के नहीं आई ना सुबह सुबह। तो चलती हूँ घर की ओर। तो अभी मैं घर आ गई थी और नाश्ता पानी हमारा हो चुका था। घर के काम अभी हम निपटा रहे थे और अभी मम्मी ने बोल दिया कि गोबर ले जाने चलते हैं। हम रुके हुए थे अनमोल के पेपरों के लिए, क्योंकि जब अनमोल के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो हमने सोचा था कि उसके बाद हम गोबर डालेंगे। फिर उसके बाद अनमोल देहरादून चले गया, तो अब अनमोल की राशि पे अब आ रखी है। तो अभी हम गोबर यहाँ पे गोबर उठाने के लिए आ रखे हैं। मम्मी यहाँ पे लगी हुई है गोबर खड़ने पे ये हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो अनमोल के पास गोबर भर के दे रही हूँ। जितना इसने वहाँ देहरादून में खाया ना, वो सब एक एक करके मैं बाहर निकालूंगी इसका। मम्मी ने बोला है आधी नींद में फोन के उससे तो भारी नहीं आ रहा। इससे फोन रात थोड़ी ना चला था। रात की बात हम कर ही नहीं रहे, हम पूरे दिन भर की बात कर रहे हैं। उतना जितना फोन चला था बहुत जल्दी नहीं उठता सुबह, जल्दी नहीं उठ रहा। 7:30 बजे उठ रहा है, इससे जल्दी कौन उठेगा? पूरे दिन भर फोन में लगा हुआ, पता नहीं चल रहा कि अनमोल घर पे भी होगा। काम नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे, मैं क्या करूँ? नहीं बोल रहे। और ये मम्मी यहाँ पे कमली का गोबर जो बचा हुआ था ये हमें निपटाना है, तो देखते हैं कि कब तक हम। यादगार है दोस्तों, ये क्या। तो रहने दो ना फिर ऐसे यादगार क्यों डाल रखे तो फिर तो नहीं कम ले नहीं। ये सोनी दे पार हूँ, ये सोनी सोनी देखो, सोनी देखो आप। तो हमारी गौशाला यहाँ पे थी और यहाँ पे दादी लगी हुई थी घास निकालने पे। कोरू निकाल पानी, कोरू निकालना तो। हाँ, तो जो हमारी संजू पुप्पू उस दिन वीडियो में मैंने दिखाई थी आपको, उनकी माता जी हैं ये। हेलो करा, हेलो हाय करा। हाँ ठीक छे ने दान नहीं कुछ नहीं बात। तो अनमोल का कट्टा तो भर गया है, ये देखिए अनमोल तो कट्टा भर गया, हम अभी कंड रहे हैं। चल ठीक था। अनमोल एक कट्टा डाल के आ गया और मेरा एक कंडा भर रहा है और दूसरा कट्टा अनमोल के लिए तैयार हो चुका है। मतलब आज तो भयंकर आफत निकालेंगे आज। अभी मैं गोबर लेके आ गई हूँ अपनी सिमलासू वाली सार में। मेरा तो मन था कि धार वाली सार में जाऊँ गोबर डालने के लिए, पर वो सीधी चढ़ाई है तो उतना हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है सुबह वॉक करके। अचानक से मैंने वॉक स्टार्ट कर दी है, रनिंग स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कुछ टाइम तक। तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए मैं सिमलासू वाली सार में गोबर डालने के लिए जाती हूँ। और यहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी आप सब पे कृपा बनाए रखे। ऊपर पे हमारी राजेश्वरी देवी भी है, आप सब पे कृपा बनाए रखे। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा अभी मौसम हो रखा है। अभी तक सुबह तक धूप लगी हुई थी, पर अभी जैसे मैं गोबर डालने के लिए आई वैसे छाँव हो गई, मतलब हल्के हल्के बादल लग गए हैं सूरज पे। और अभी मम्मी तो गोबर लेके आई नहीं, मम्मी कर रही है गौशाला की खेतों की साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ पे भी हमें सब्जी बोनी है। और ये रही मेरी कंडी, जो कि मैंने उठाई भी नहीं है, मैं इतना थक गई थी मैंने उठाया ही नहीं है। तो ये मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव नारी गांव है, और ये पड़ता है रुद्रप्रयाग जिले के मार्केट 17 खाल पड़ता है, और गाँव का नाम है नारी। तो अगर आपको कभी भी हमारे गाँव में आना है, माँ
चढ़ने का और तुंगनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए, तो ज़रूर आइएगा। यहाँ बीच में आप देख रहे होंगे ये है मंदिर। तो आजकल यहाँ पे काम चल रहा है और बोल रहे हैं कि जून तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 10 दिन के 10 बज चुके हैं और अभी मेरे खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। और आज मौसम इतना प्यारा हो रखा है कि मैंने खाना बनाने की तैयारी जल्दी कर दी है, वरना तो हमारे चौक में धूप इतनी ज़्यादा लग जाती है कि खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। आज यहाँ देखो चौक में बिल्कुल धूप नहीं है क्योंकि आज मौसम पूरा पैक हो चुका है, ये देखिए। तो मैंने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा दिया है और यहाँ पर चूल्हे में रख दी है दाल, आग जला के दाल रख दी है मस्त करके। और आज दाल बनाई है मैंने हरड़ की दाल, पीली दाल, जो कि अनमोल की फेवरेट है। तो कभी किसी की फेवरेट बनती है, कभी किसी की फेवरेट बनती है। अभी हमारा खाना पीना भी बन चुका है और मम्मी आ गई थी खेत से। अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। सुनो सुनो क्या कर रहे हो? मम्मी का जुकाम ही सही नहीं हुआ अभी तक। जुकाम। हाँ, तो अभी मैंने दाल रखी हुई है और पापा का खौफ मम्मी दे रही है मेरे को कि जल्दी बना, पापा आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने दाल सब्जी तो रख दी है, बना दी है और दाल मेरी बन रही है। और मौसम देखो, ये देखो मौसम। तो दोस्तों सिलेंडर एक ही लगा रखा है और दूसरा आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा है दोस्तों। बहुत परेशान हो गए लोग यहाँ गांव में। लोग बोल रहे हैं गांव में भी लकड़ी जला लेंगे, बोला आदत पड़ गई लोगों को सिलेंडर की। वही तो, लकड़ियां तो बहुत सारी हैं, पर सिलेंडर क्या होता है, जैसे दूध गर्म करने के लिए, चाय बनाने, छोटी मोटी चीज बनाने के हो ही जाता है। हाँ। तो गांव में भी लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप नेपाली हो बल? हाँ हाँ, वही सारक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि एक अभी मैंने कमेंट पढ़ा आज के ब्लॉग में कि बोल रखा है कि शीतल की मम्मी नेपाल से है क्या? हाँ हाँ दोस्तों, वही सारक है। मैं क्यों आए तुम वहाँ से? इसके पापा थे ना यहाँ से, अब मेरे को प्यार हुआ, मैं यहाँ आ गई। नहीं, ऐसा होता है कि मैंने कहीं जब मैं देहरादून गई थी तो मुझे कहीं कोई मिला था, उन्होंने बताया था कि नेपाल से लोग आ रखे हैं, वो बसे हुए हैं कुमाऊं और गढ़वाल में। हाँ। तो इसीलिए हमारी बोली भाषा भी थोड़ा नेपालियों की तरह है, चेहरा भी हमारा नेपालियों की तरह होता है। तो इसी वजह से हम नेपाली इंसान नहीं होते, वही तो इंसान होते हैं। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5:30 हो गया है। और अभी हम उठे हैं। मम्मी तो गई थी कौथी, गांव में कौथी हो रहा है तो वहाँ गई थी, वन देवियों का कौथी। और मैं तो जा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आजकल, फिर मेरे को शाम को फिर जाना होता है, तो इसलिए मैं नहीं गई। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मम्मी की एज क्या है बल? मेरी उम्र है दोस्तों 52। शीतले बुए दली रावण। अब पापा की 52 साल है दोस्तों मेरी उम्र, और पापा की होगी वो 60 पे जाने वाले होंगे भाई। हाँ। अब बताना आप लोगों की लगती है मम्मी 52 साल की होगी? लगूंगी नहीं। नहीं लगती है, बच्चे लगती है अभी। 52 की क्यों नहीं लगूंगी मैं? पहले तो ज्यादा लोग। हाँ, तो मम्मी लोग यहाँ पे चाय बनाते हैं। कौन ले जाएगा? तो कौन ले जाएगा? रावण। रावण सच में मत ले जाना। तो मम्मी लोग तो चाय वगैरह पियेंगे, मैं जाती हूँ रोड में फिर से वॉक करने के लिए। और छोड़ूंगी नहीं, अब छोड़ेगा नहीं साला। जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा वैसे ही ये देखो हाथ जोड़ दिए। तो कितनी प्यारी है ये, हाथ जोड़ दिए इसने तुरंत कि मेरे ब्लॉग बना रही है, मैं हाथ जोड़ूंगी। ए कति खुशवाणी, अभी तक तो आने नीचे है, अभी तक तो नीचे आने है सीरसा। प्रणाम करो, प्रणाम करो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। ये देखो सर मारिए, इधर यहाँ पे देखो होली में भूतरी। ये देखो बहुत प्यारी लड़की, अभी तक तो आ नहीं रही थी, तो मेरे पास जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा वैसे आ गई। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो अभी मैं रास्ते में जा रही थी, यहाँ पे मितांशी मिल गए। मितांशी हेलो करो, हेलो करो। कहाँ से आ रही तो? कहाँ गए थे? हैं? दुकान भैया पास गए थे। तो जो लोग बोल रहे थे कि अतुल भाई की शादी हुई नहीं हुई, ये है हमारी भाभी जी और ये है उनके बच्चे। तो भैया की शादी हो चुकी है। इतना यंग लगता है, पता ही नहीं चलता शादी हुई नहीं हुई है। दोस्त भी ऐसे ही है। हाँ, तभी तो 3 साल की लड़की भी हो गई। यहाँ पे हमारी दीदी जी भी आ गई है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सीता के ब्लॉग में बहुत दिन से मुलाकात, देहरादून मुलाकात बहुत दिनों से हो रही है। और पुंगड़े से आगे आजकल सब मॉल पे लगे हुए हैं। अभी मैं आई थी आगे पे और यहाँ पे दादी लोग सब बैठे हुए हैं, बुआ लोग, और यहाँ पे मस्त आनंद ले रहे हैं, गप्पे सप्पे लग रही हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, सबको अच्छे होंगे दोस्तों। अभी हम बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे प्रकृति का नजारे का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। अच्छी बात भी लगा रहे हैं।
डेली का स्टेशन है। कभी उधर रहता है कभी इधर रहता है। सर्दी वाला स्टेशन है। आजकल वहाँ पे धूप हो रही ना, तो यहाँ पे छाँव पे आ गए हैं। और यहाँ पे हमारी ताई जी क्या बन मैंने मैं भी सिर जान यहाँ कभी कभी क्या बोलना मात ये ना ना मैं इनके रिश्ता लगा तुम लगड़ी मेरे के रिश्ता बूढ़ी बना। अच्छा मैं ताई बोलो हमेशा हमारी बूढ़ी छी ना। हाँ ओ यहाँ पे हमारी बूढ़ी जी भी बैठ रखी हैं। इना करा हाय करा बेटा आज ना यहाँ दादी बेटा बेटा छन् बाबु हाँ कानीलाई घिच हमारी बुढी आदमी दाना दाना छ नि यहाँबाट तबे तो हाँ बड़े तो ची चलो तब बैठा वा हाँ आगे सबको दिखाते रहेंगे। चलो ठीक है बाय। तो बुआ बोल रही थी कि आगे तुम्हें और मिलेंगे। ये देखिए हमारे गांव के लोग सब आ जाते हैं शाम को घूमने के लिए। हाय करा अरे ये किधन कर बढ़िया है। यहाँ पे चाची जी भी बैठी हुई हैं मस्त करके। और यहाँ पे बैठ के सामने पहाड़ों का नज़ारा आनंद ले रहे हैं चाची जी यहाँ पे। हाँ तबे तो घुमण हाँ तभी तो बढ़िया अच्छी। यहाँ पे हमारी ताई जी भी बैठी हुई हैं। हाँ बढ़िया अच्छी इस साइड घूमना था ना शाम वक्त टाइम पर बढ़िया ठंडो। हाँ आग नहीं फोन हमारी चाची दादी दाऊ फोंग भी लेना पार फोन ज्यादा। अभी मैं अकेला आ गई हूँ बैसगांव के ऊपर जहाँ के लिए हमारे यहाँ के लिए बोलते हैं नक्सिरा। तो मैं एक दिन में 10,000 स्टेप पूरे कर रही हूँ। तो ये देखिए नीचे है भैंसगांव, इधर से दिख रहा है ये भैंसगांव है। और यहाँ ना हमें उस दिन आपको पता है उस दिन हमें यहाँ पे भालू भी दिखा था जिस दिन हम यहाँ से भागे थे। तो मैं अकेली हूँ। अभी एक भाई गया ना भैंसगांव से इधर तो मुझे उतना डर नहीं लगा। मैंने कहा हाँ कि वो भी आगे होंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ तक आ गई हूँ। मैं अभी सिर्फ वॉक कर रही हूँ। इधर आते टाइम वॉक करूँगी फिर उधर जाते टाइम बीच में वॉक करूँगी फिर रनिंग करूँगी फिर वॉक करूँगी फिर रनिंग करूँगी क्योंकि एकदम से रनिंग नहीं हो पाती ना। तो देखते हैं क्या होता है। और बीच में ना चाची लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे। चाची बोल रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ तेरे साथ उतनी दूर तक, पर मैं फटाफट भाग रही थी। चाची पीछे ही छूट गई हमारी श्रीनगर वाली चाची। तो अगर रास्ते में मिल जाएगी तो उनसे मिलाती हूँ। अभी चलते मैं घर की ओर क्योंकि रात बहुत हो गई है। रास्ते में हमें पोला गांव भी दिखाई देता है। तो ये रहा पोला गांव। और मैं अपना गांव बताऊं आपको कितनी दूर आ रखी हूँ मैं। ये जो टावर दिख रहा है ना उधर हमारा आ रखी हूँ इतनी दूर। इसीलिए मुझे डर लग रहा है क्योंकि कोई नहीं है जंगल में। तो फटाफट चलना पड़ेगा मेरे को। तो चलते हैं फटाफट क्योंकि जंगलों में ना बाघ का डर बहुत भयंकर होता है। एक दिन मैं छत में बैठी हुई थी रात के 7 या 8 बज रहे होंगे। उस दिन की बात है जिस दिन हम अतुल भाई के यहाँ पे गोलगप्पे खाने गए थे। छत में बैठी हुई थी और बाघ ने पीछे से ऐसे दहाड़ मारी ना, ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे है और मैं भाग के नीचे चली गई। तो अभी बाघ नहीं करूँगी। कहते हैं कि ज़्यादा अगर उनका नाम लेते हैं तो वो बोलता है कि ये मुझे ज़्यादा याद करिए, चलो मिल के आते हैं। तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी, फटाफट घर निकलती हूँ। कल से थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा मेरे को ना क्योंकि लोग अभी तक इस टाइम तक घूम के चले जाते हैं घर। इतना अंधेरा हो गया अभी तक मैं बैठी हुई थी और मैं जा रही थी आपको मैं बता दूं इस धार पे। और देखो कितना दूर है। इतना घूम फिर के अब मैं घर की ओर जा रही हूँ क्योंकि रात हो गई है। डर भी लग रहा है। भागते हैं अभी घर की ओर। आज अनमोल की कुकिंग क्लास का 2nd डे है। कल हमने सब कुछ हमने बताया था पर आज हमने कुछ नहीं बताया। सब कुछ अनमोल ने खुद किया है। गाइस सीख गया मैं अब सब्जी बनाना। सही है ना। तो रोटी बनाना भी सीखा। अब रोटी बहुत ईजी है। बहुत ईजी है। देखते हैं तब कैसे बनाता है। कल से तेरी रोटी वाली कुकिंग भी स्टार्ट है। कुकिंग क्लास बनाऊंगा नहीं मैं। क्यों? रोटी तो बनाएंगे ना। क्यों? हमेशा की ड्यूटी अब तेरी है सब्जी बनाने की। ठीक है। हाँ मजा आ रही है। जब प्याज जल रहा है ना काला काला हो रहा है उसमें मजा आ रहा है। तो अभी हमने जहाँ पे हमारी पहली अशोक वाटिका थी वहाँ पे हमने थोड़ा अगल बगल थोड़ा ईंट लगा रखी है क्योंकि हवा आ रही है ना। तो यहाँ पे थोड़ा खाना बनाने में आसानी होगी।
और आप सब बोल रहे थे कि आपने अशोक वाटिका निकाल दी है, तो हमने अशोक वाटिका निकाल दी है, क्योंकि आप गर्मियों में अशोक वाटिका का कुछ काम होता नहीं है, फिर ठंडियों में मुलाकात होगी अशोक वाटिका से। तो आप अनमोल यहाँ पे खाना बना रहे हैं। सर्दियों में देख रहा हूँ दोस्तों हमारे अशोक वाटिका, आप भी बहुत मिस करते हैं, बहुत पसंद करते हैं हमारी कुटिया को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अशोक वाटिका में अब हम सीधे सर्दियों में बैठेंगे अंदर। तो अंकिता पुनीर बेटे का यहाँ वो कमेंट आ रखा था, जो हमको देख के अपनी चाची और माँ की याद आती है। मैसेज आ रखा था मेरे को पर्सनली। अच्छा, मैसेज आ रखा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका अंकिता। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार में सबको मेरा प्रणाम बोलना, जितने भी हमारी वीडियो देखते हैं वहाँ उनको सबको बोलना आंटी आपको याद कर रही थी। और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना बेटा, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारे खाने का टाइम भी हो गया है। अनमोल ने निकाली है सब्जी, बता कैसे हो रही है? बता कैसी हो रही है? तो चल बता, खुद ही बता कैसे हो रही है, खुद यार। बहुत मस्त। तो ये बनाई है अनमोल की सब्जी के कुछ हाल ऐसे हैं। तो खाते खाते ब्लॉग एंड भी कर दे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।